Hello everyone, today we are starting the practice set 5.2 of the chapter 5 which is GCD and LCM. So the first question is find the GCD of the following numbers. So यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना है। जो एक तो हम डिवाइज़र के थ्रू करते हैं, दूसरा हम प्राइम फैक्टर उनके निकालते हैं और उसके थ्रू हम GCD फाइंड आउट करते हैं। अभी जो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ मेथड वो है डिवाइज़र वाला, मतलब अभी हमें यहाँ पर निकालना है 36 और 48 के डिवाइजर्स। ओके, सो जिस नंबर से 36 डिवाइड होगा वो उसका डिवाइज़र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 1, देन 2, 3, 4 के टेबल में भी 36 आता है तो 4 से भी 36 डिवाइड होगा, देन 6, 9, 12, 18 एंड 36। ओके, ये हो गए 36 के डिवाइज़र। इसके बाद 48 के डिवाइज़र, तो 48 के डिवाइज़र में आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अभी यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स कॉमन हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है हमारा 12। ओके, ये हो गया 12। तो यहाँ पर GCD ऑफ 36 एंड 48 इज़, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन 31 एंड 42। अगर आप 31 को देखोगे तो 31 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है जो कि 1 से डिवाइड होता है और बाय ओन, मतलब बाय इट सेल्फ, विच इज़ 31। सो यहाँ पर हम उसके डिवाइजर्स लिख देंगे 1 एंड 31। नंबर 2 भी जो है वो 1 से डिवाइड होता है और बाय सेल्फ, विच इज़ 2। सो यहाँ पर उसके फैक्टर्स आएंगे 1 एंड उसके डिवाइजर्स आएंगे 1 एंड 2। अब यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है वो है सिर्फ नंबर 1। सो मैं यहाँ पर नंबर 1 को राउंड आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर GCD ऑफ 31 एंड 2 इज़ 1। ओके, सो ये हो गया आपका नंबर 2। देन 65 और 13। अभी 65 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। देन ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ। 1, 5। देन ये 13 के टेबल में आता है तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 और नंबर 65। ये हो गए 65 के डिवाइजर्स। अब 13 के डिवाइज़र निकालने हैं। 13 जो है हमारा वो है प्राइम नंबर, तो उसके डिवाइजर्स आएंगे 1 एंड 13। तो अब यहाँ पर जो हमारा कॉमन नंबर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए वो है हमारा नंबर 13। तो यहाँ पर आपका, इसको मैं राउंड आउट कर देती हूँ, तो GCD ऑफ 65 एंड 13 इज़ नंबर 13। ये हो गया आपका थर्ड। अब हमें 108 एंड 132 के डिवाइजर्स निकालने हैं। तो 108 के जो डिवाइजर्स है वो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 एंड 108। अब 132 के डिवाइजर्स, तो 132 के डिवाइजर्स 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 एंड 132। ये हो गए 132 के डिवाइजर्स। ओके, अब जो हमें यहाँ पर कॉमन नंबर मिल रहा है वो है हमारे 1, देन 2, देन 3, 1, 2, 3, 4, 6, देन 12, और उसके बाद हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया वो हो गया 12। तो 12 को मैं यहाँ पर राउंड अप कर दी और यहाँ पर आपका आंसर आएगा GCD ऑफ 108 एंड 132 इज़ नंबर 12। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर।
नाउ द नंबर 5th विच इज़ 30, 24 एंड 48। अभी हमें 30 के पहले डिवाइजर्स निकालने हैं, उसके बाद 24 के डिवाइजर्स निकालने हैं और 48 के डिवाइजर्स निकालने हैं। उनके अंदर जो हमें कॉमन नंबर मिलेगा वो होगा उसका GCD। सो 30 के जो डिवाइजर्स है वो है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये हो गए 30 के डिवाइजर्स। नाउ 24 के डिवाइजर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ओके, ये हो गए 24 के डिवाइजर्स। नाउ 48 के डिवाइजर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 एंड 48। तो अब जो हमें यहाँ पर कॉमन नंबर मिल रहा है वो है 1, देन है 2, फिर 3 और है 6। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया वो हो गया आपका नंबर 6, क्योंकि नंबर 6 यहाँ पर तीनों में है। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा GCD ऑफ 30, 24 एंड 48 इज़ नंबर 6। ओके, यहाँ पर आ जाएगा नंबर 6। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 15 meters the length and breadth of a room are 15 meters and 9 meters respectively. What is the maximum length of each tile will be laid in square tiles in this room? अभी जो एक रूम है उसके अंदर रूम का जो लेंथ और ब्रेथ है वो 15 मीटर है और 9 मीटर है। अभी जो उसके अंदर टाइल लगेंगी तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर गिवन है हमें लेंथ ऑफ अ रूम विच इज़ 15 मीटर, देन ब्रेथ ऑफ अ रूम विच इज़ 9 मीटर। अब जब हमें स्क्वायर टाइल फाइंड आउट करनी है कि स्क्वायर टाइल का जो भी मेजरमेंट है, जो भी लेंथ है वो कितनी होगी। अभी आपको पता है कि स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम इसके सबसे पहले डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे या फिर हम इसके फैक्टर निकालेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हम इसके डिवाइज़र फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 15 के जो डिवाइज़र्स है वो है 1, 3, 5 एंड 15। 9 के जो डिवाइज़र्स है वो है 1, 3 एंड 9। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है हमारा वो है नंबर 3। सो GCD यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यहाँ पर हो गया नंबर 3। सो आपका आंसर आएगा द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल इज 3 मीटर। सो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, a shopkeeper has 2 rolls of cloth of length 90 meter and 120 meter। एक शॉपकीपर के पास क्लॉथ रोल है जिसकी लेंथ है, एक की लेंथ है 90 मीटर, दूसरे की है 120 मीटर। ही वॉन्ट्स टू कट बोथ ऑफ द रोल्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल मैक्सिमम लेंथ। अभी उसको इस रोल को इस तरीके से काटना है कि उसके जो पीसेस बनेंगे उनकी जो लेंथ हो, मैक्सिमम लेंथ जितनी भी हो वो इक्वल हो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अभी उसके हर पीस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, तो इनका यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पर आपको गिवन है लेंथ ऑफ अ क्लॉथ विच इज़ 90 मीटर एंड 120 मीटर। लेट्स फाइंड द GCD ऑफ 90 एंड 120। सो यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं हमें, फैक्टर्स ऑफ 90 एंड फैक्टर्स ऑफ 120। उसके बाद हम कॉमन प्राइम फैक्टर से उसका GCD निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड। तो यहाँ पर आपका आएगा नंबर 2 सबसे पहले यूज़ होगा क्योंकि वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। सो यहाँ पर 2 × 45। अब यहाँ पर कौन सा नंबर यूज़ होगा, 2 के बाद तो यहाँ पर अगर 4 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9, तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 3। सो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। अब जो 15 है वो भी हमारा 3 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 × 3 × 3। सो
3 5 ज़ा 15। तो इस तरीके से हमें मिल गए इसके फैक्टर्स। अब हमें 120 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 2, सो 2 इंटू 60। अब भी ये 2 से ही डिवाइड होगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन यहाँ पर आ गए 30। अब भी ये 2 से होगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 10। अब ये होगा 3 से डिवाइड, सो यहाँ पर हम 3 लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 3 5 ज़ा 15। तो अब जो हमें यहाँ पर कॉमन नंबर मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 2 हो गया आपका नंबर 2, सो 2 यहाँ पर मैंने लिख दी 2 इंटू, उसके बाद आपका हो गया एक नंबर 3, यहाँ पर भी मैंने 3 के ऊपर राउंड अप कर दी, यहाँ पर मैंने लिख दी 3। फिर मिल रहा है आपको कॉमन 5 और यहाँ पर भी मिल रहा है कॉमन 5, तो यहाँ पर मैंने कॉमन 5 लिख दी। अब इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा द GCD ऑफ 90 एंड 120 आर 30. So the answer is the maximum equal length of each piece will be 30 meter. Okay, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. Now the question number 4. A garland seller has 48 red and 60 white roses. अब जो एक गार्लैंड सेलर है जो फूलों की मालाएं बेचता है, उसके पास 48 रेड रोज है और 60 वाइट रोज है. ही वॉन्ट्स टू मेक सेपरेट गार्लैंड ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. अभी उसको एक सेपरेट गार्लैंड बनानी है दोनों फ्लावर की. इफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड इज द सेम, अगर हर गार्लैंड के अंदर जो फ्लावर का नंबर है वो अगर सेम रहा, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड. तो हर गार्लैंड के अंदर कितने ज़्यादा फूल होंगे. तो यहाँ पर अभी उसका आंसर कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम. सो गिवन है रेड रोजेज है हमारे 48, वाइट रोजेज है 60. टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड वी फाइंड द GCD ऑफ 48 एंड 60. तो यहाँ पर भी हम 48 के फैक्टर्स निकालेंगे और 60 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो यहाँ पर हम 2 लेंगे. ओके, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 लेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8. अब भी ये 2 से डिवाइड होगा, सो हम 2 फिर से लेंगे. 2 इंटू 2, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 6 ज़ा 12. अब भी ये 2 से होगा तो हम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 ज़ा 6. ये हो गए इसके फैक्टर्स. अब हम 60 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 60 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से हो गए. 2 इंटू 2 3 ज़ा 6, देन 0, फिर 2 इंटू 2, देन 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 10. अब यहाँ पर आएगा 3. 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 3 5 ज़ा 15. अब यहाँ पर जो हमें कॉमन नंबर्स मिल रहे वो है हमारे ये 3 और ये 3. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. सो हमारा आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, देन 4 3 ज़ा 12. ओके, सो GCD ऑफ 48 एंड 60 आर number 12. The maximum number of flowers in each garland is 12. ओके, ये हो गया आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.